कुशलगढ़ में राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जनसैलाब, दानदाताओं की घोषणाओं से गूंजा नगर। कुशलगढ़ नगर में प्रस्तावित राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आस्था और उत्साह चरम पर है। राम दरबार का लाभ करणी सिंह राठौड़ परिवार, मंदिर कलश व ध्वज का लाभ सुधीर स्वर्णकार परिवार तथा गणपति स्थापना का लाभ मनोज माया सक्सेना परिवार ने लिया। नवकार गार्डन के संचालक जितेंद्र कव्वालिया ने स्थल निशुल्क दिया, जबकि दोषी मिनरल वाटर ने पानी की व्यवस्था का संकल्प लिया। बैठक में विधायक रमीला खड़िया, कैलाश राव, भारत कुमावत, एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा, हसमुख लाल सेठ, रजनीकांत खाब्या सहित कई वक्ताओं ने आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नगर में महोत्सव को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। इस अवसर पर कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, इसे ऐतिहासिक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कैलाश राव ने कहा, हर घर तक आमंत्रण पहुंचाकर जनभागीदारी सुनिश्चित करें। भारत कुमावत ने कहा, 143 वर्षों बाद मिला यह अवसर हम सबके लिए गौरव का क्षण है। एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा ने कहा, समन्वय और जिम्मेदारी से ही आयोजन भव्य बनेगा। हंसमुख लाल सेठ ने कहा, यह महोत्सव समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम है। रजनीकांत खाब्या ने कहा, युवा आगे आएं और आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में भागीदारी निभाएं। बंद करने का दिन नजदीक आ चुका है। विभिन्न प्रकार की कार्य व्यवस्थाओं को लेकर के पिछली कई 3-4 बैठकें हो चुकी है और कई लोगों ने अपने अपने रुचि के अनुसार जिम्मेदारियां ली हैं, और लेकिन वो इनकी इच्छा रहेगी पर सबके पास से लाके संदा लाके अपन को ये काम करना है। और हमारे आज करणी सिंह बापू नहीं आए हैं, इन्होंने ये मंदिर की उस दिन मूर्तियाँ लेके तैयार और 1.25 लाख रुपये एडवांस में 1.25 लाख रुपये दिए। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि जितना भी इसके ऊपर गोल्ड लगेगा वो गोल्ड भी मेरी तरफ से रहेगा। ये बात तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी भामाशाह बन के हम इस काम को, इस मंदिर को, और मूर्तियाँ 150-200 साल पुरानी भी मूर्तियाँ से उस मूर्तियों को भी, कुछ खंडित मूर्तियाँ हो गई है, उसको भी हम वहीं स्थापित करेंगे। और यही मेरे तो मन में है, और यही और किसी के दिमाग में कुछ भी चलता है मैं आज ही कहूँ। और कैसे इस 6 तारीख से 10 तारीख 11 तारीख तक हम ये बहुत बड़ा एक मिसाल लेके चले हैं। पहले भी ये सारा सोच लेके हम काम करें, यही मैं कहते हैं। बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ संपन्न होगा। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक ने इस सामाजिक दायित्व को बड़ी निष्ठा के साथ निभाते हुए हमारे जो 143 वर्ष पूर्व रियासत काल में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उसकी जीर्णावस्था को देख करके उनके मन की तड़प को उन्होंने इस मंदिर के लिए राजस्थान सरकार से बजट स्वीकृत करवाते हुए इस मंदिर का निर्माण हमारे यहाँ के ही ठेकेदार साहब राजकुमार जी प्रजापति के माध्यम से करवाया है। तो ये आपके कार्यकाल की, आपके जीवन की, इस नगर के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि क्षेत्रीय विधायक के सम्मान में कि जिन्होंने इस कार्य को, इस दायित्व को अपने ऊपर लेते हुए इस मंदिर को निर्माण करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए राज्य सरकार से लड़के से संपन्न करने के लिए कुछ लोग जरूर आगे आकर के इसको मूर्त रूप देते हैं, कार्य को आगे बढ़ाते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं। लेकिन हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम सब मिलकर के
एक अपना जैसा नगर का एक और हमें कि आज बांसवाड़ा जिले के अंदर कोई भी कार्यक्रम अगर कुशलगढ़ में होता है किसी भी समाज का, तो पूरे बांसवाड़ा का ध्यान यहाँ केंद्रित होता है, और जो बांसवाड़ा में होता है उससे अच्छा ही यहाँ पर कार्यक्रम होता है। और ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण का है कि जो एक वर्षों पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुका था, नया मंदिर बना है। हम सब के अंदर अति उत्साह के साथ इस कार्य को पूरा करने का उत्साह होना चाहिए और हम अच्छे से मिल करके इसको पूरा करें। किन्हीं कारणों से केवल कमेटी के 4-5 मेंबर, 7-8 मेंबर, ये अकेले नहीं है। आप सबके बलबूते पर इतना बड़ा काम हाथ में लिया। इस कार्य की सफलता आप सब पर निर्भर है। झंडे ला करके रखे। आप सबसे निवेदन है, आप अपने अपने घरों की साज सज्जा करें, बिजली लगवा, लाइटिंग है, और झंडे हमारे मनीष जी के पास में है, उनसे आप कुछ मोटे मोटे तौर पर कुछ व्यवस्थाएं हुई है, कुछ व्यवस्थाएं अभी बाकी है, कुछ घोषणाएं भी आज मैडम के द्वारा भी की जाएगी। और जैसे गार्डन का मैंने पूर्व बैठक में बताया था, गार्डन अपने को 5 दिन के लिए निःशुल्क दे दिया गया है। उनको अपन निमंत्रण पत्रिका भी दे दी है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ के जितने भी कमरे हैं, एसी वाले रूम हो, नॉन एसी रूम हो, टेंट की व्यवस्था है, इसके अलावा बर्तन बिस्तर जो भी चाहिए करके तैयार है। और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसकी जो तारीख 6 मई से लेकर के और 10 मई तक हमारे जो इस सारे आयोजन के जो कर्ता धर्ता हैं आचार्य निकुंज जी ने बताई, उसके अनुसार अपन ने ये सारी तारीख